हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 3.3 करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और आप किस विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो आपको दो समीकरण दे रखी है। एक समीकरण आपको ये दे रखी है, एक समीकरण आपको ये दे रखी है। दो समीकरण दे रखी है। तो यहां पर हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे विलोपन विधि से करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हम इससे पहली वाली 3.2 में कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि आप प्रतिस्थापन विधि आप सीख चुके हैं। तो आपको एक समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर 5 और एक समीकरण दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दो समीकरण दे रखी है। अब विलोपन विधि में करते क्या है, या तो x वाली टर्म कट जाए या y वाली टर्म कट जाए, कोई एक चीज कट जाए। तो यहां देखिए कोई भी नहीं कटेगी, यानी ये दोनों कोई भी बराबर नहीं है, ना कि x बराबर है ना कि y बराबर है। अब देखिए, या तो हम समीकरण 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 2x ये भी 2x। ठीक हो गया, फिर हम घटाने पर करना पड़ेगा। या फिर हम समीकरण 1 की 3 से गुणा कर दें और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 3y का प्लस y और ये माइनस का 3y दोनों कट जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, जब भी समीकरण एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो जब भी आप गुणा भाग करें तो ऐसे में करें। घटाने पर जो भी हम सवाल करते हैं थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहाँ चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। ये जब भी करें तो जोड़ने पर ही करें, तो आपकी सवाल में गलती ना के बराबर होगी। तो मैं करूँगा समीकरण नंबर 1 की 3 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो लिख देते हैं समीकरण 1 की 3 से गुणा करने पर। तो आइए समीकरण 1 की 3 से गुणा करते हैं। तो इस यहां पर लिख देता हूं मैं, इसकी कर रहे हैं हम 3 से गुणा। तो 3 की x से करेंगे तो 3x, 3 की y से करेंगे 3y और 3 की 5 से करेंगे 3 पंजे 15। तो ये समीकरण नंबर 1 के मैं 3 से गुणा कर दी। अब इसके नीचे समीकरण 2 लिख दीजिए, यानी कि 2x माइनस का 3y बराबर 4 और इसको कर दीजिए जोड़ने पर। अब जोड़ने पर थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें चिन्ह पलटने नहीं पड़ते। अब जिन बच्चों को खतरे से खेलने का शौक है, वो समीकरण 1 के 2 से गुणा कर देना, फिर घटाने पर कर देना, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये जोड़ने पर करेंगे 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5x, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों सेम होते दोनों कट जाएंगे। तो बराबर आ जाएगा 15 4 19। ठीक हो गया। फिर यहां पर x बराबर आ जाएगा आपका 19/5। तो ये आपका x का मान आ गया। अब इस x के मान को रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। आप 2 में भी रख सकते हैं, 2 में रखेंगे थोड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर आइए रख देते हैं। तो x से कितना आएगा, 19/5 प्लस का फिर y बराबर 5। अब 19/5 कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये y बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 19/5। अब जिन बच्चों को भिन्नों का जोड़ घटाना आता है वो सिंपल कर लेंगे। 5 पंजे 25 और 25 में से 19 जाएगा, आपका बचेगा 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 6/5। और जिन बच्चों को डायरेक्ट नहीं आता तो भिन्नों का इसके नीचे 1 मानिए, फिर y बराबर 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा।
एक को 5 से भाग कीजिए, कितने बार जाएगा? 5 बार। और 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25। ध्यान रखना, 1 को 5 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 ही 5 से करेंगे 25, फिर माइनस, फिर 5 से 5 को भाग जाएंगे 1 बार जाएगा, उस 19 की 1 से गुणा करेगा, 19 एकम 19, तो ये y बराबर आ जाएगा। अब 25 में से 19 जाएगा 6 बट्टे में 5। तो ये इस तरह से आपका x और y का मान निकल गया। x का मान आ गया आपका 19/5 और y का मान आ गया आपका 6/5। अगर आपको चेक करना है तो ये x और y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे, और जो बराबर वाली चीज अगर सेम आएगी तो इसका मतलब आपने सही किया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए। आइए हम करते हैं पहले का सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट? एक समीकरण आपको दे रखी 3x + 4y = 10 और एक समीकरण दे रखी है 2x - 2y = 2। ठीक हो गया? तो हम इसको लिख लेते हैं। एक समीकरण है आपकी 3x + 4y = 10, ये समीकरण नंबर 1, और एक दे रखी है आपको 2x - 2y = 2, ये समीकरण नंबर है 2। अब फिर आप देख रहे होंगे ना, x वाली टर्म बराबर है ना y वाली टर्म बराबर है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान रखना, हम x वाले को भी बराबर बना सकते हैं और y को वाले को भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो देखिए, हम समीकरण 2 की हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4y माइनस का और ये है प्लस का 4y, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये आप इसके कर सकते हैं, इसकी कर सकते हैं, समीकरण 2 की 3 से और समीकरण 1 की 2 से, तब भी बराबर, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 की 2 से गुणा कर देंगे। आइए लिख देते हैं, समीकरण 2 की 2 से गुणा करने पर, आइए कर देते हैं 2 से गुणा, यहां लिख देता हूं मैं, इसकी हम कर दे रहे हैं 2 से, तो 2 की 2x से करेंगे, 2 दूनी 4x माइनस का 4x, फिर माइनस 2 दूनी 4y, फिर बराबर 2 दूनी 4। तो ये हमने समीकरण 2 की 2 से गुणा कर दी। अब समीकरण 1 इसके नीचे लिख देते हैं, 3x + 4y = 10, और ये हम करेंगे जोड़ने पर। ठीक हो गया? तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7x। अब एक प्लस का एक माइनस का, दोनों सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, और यहां आ जाएगा 10 और 4 14, तो x बराबर हो जाएगा 14। 7 कहाँ जाएगा? बट्टे में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो जो x का मान आ गया आपका 2। अब इस x के मान को रख देंगे हम समीकरण 1 में। ठीक है, आप 2 में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं, तो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 x की जगह जाएगा 2 प्लस का 4y = 10, तो 3 दूनी 6 प्लस का 4y = 10, तो 4y बराबर हो जाएगा 6, कहाँ जाएगा? इधर माइनस में जाएगा, 10 - 6, तो आपका 4y = 10 में से 6 के कितना बचा? 4, तो y बराबर जाएगा 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो y बराबर आ गया सिर्फ आपका 1। तो इस प्रकार आपका x का मान आ गया 2 और y का मान 1। आपको चेक करना हो तो इस x और y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे। जैसे यहाँ रखेंगे आप समीकरण 1 में x या 2 रखेंगे, कितना का? 3 दूनी 6, फिर y की जगह 1 रखेंगे, 4 एकम 4, 4 और 6 कितना होगा? 10, सेम आ रहा है ना? ऐसे यहाँ भी चेक कर सकते हैं,
2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 में 2 गया 2 बचेगा, यानी कि हमारे दोनों आंसर सही है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।